शांति। आज का विषय है बेफिक्र से समर्थ स्थिति। बाबा ने अभी मुरली चलाई और ये जो मुरली थी पूरी सीजन की मुरलियों का सार। बाबा ने कहा कि ये 6 मास में आप सभी को कैसे बनना है, समर्थ बनना है। व्यर्थ का नाम निशान भी न रहे, तो व्यर्थ हमारे जीवन में ना आए, इसके लिए क्या करना है। अगर व्यर्थ खत्म हो जाएगा तो क्या बनेंगे, समर्थ बनेंगे, बेफिक्र बनेंगे। क्योंकि ये बेफिक्र की जो स्थिति है, ये स्थिति ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। अगर हमारी स्थिति बेफिक्र है, हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बेफिक्र स्थिति ही हमारे पढ़ाई का रिजल्ट है। हमारे पास ज्ञान है, हम योग लगा रहे हैं, हमारी धारणाएं अच्छी है, हम सेवाओं से दुआएं प्राप्त की है, इसका रिजल्ट है बेफिक्र। मुरली सुन रहे, योग लगा रहे, लेकिन तो भी फिक्र है। इसका मतलब हम पढ़ाई में, योग में, सेवा में कच्चे हैं, समझा नहीं। इसलिए बेफिक्र बनने के लिए ये चारों विषय का बैलेंस जरूरी है। जिसका चारों विषय का बैलेंस है वही बेफिक्र बन सकता है। जो बेफिक्र है वही ज्ञान के गहराई में जा सकता है, योग के गहराई में जा सकता है, वही सेवाओं में भी नवीनता ला सकता है। सेवा में भी कर्म योगी की स्थिति बना सकता है। वो आत्मचिंतन कर सकता है, परमात्मा चिंतन कर सकता है, और उससे ही उसकी स्थिति समर्थ बनती जाएगी। इसीलिए हमें बेफिक्र बनने की आवश्यकता है। जितना हम बेफिक्र बादशाह बनेंगे, हमारे भ्रुकुटी में आत्म ज्योति, दिव्य ज्योति नजर आएगी। बाबा जो पहला लेसन कई बार पक्का करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये पहला लेसन केवल आत्मा हूं कहने से नहीं होगा, लेकिन हमें ज्ञान के आधार से, धारणाओं के आधार से बेफिक्र बनना होगा। और जितना हम बेफिक्र होंगे, हमारे कोई संकल्प नहीं चलेंगे, निरसंकल्प अवस्था रहेगी। और जितने हमारे संकल्प कम चलेंगे, पॉजिटिव चलेंगे, उतना ही आत्मा का लेसन हमारा पक्का होगा। अगर मेरी आत्मस्थिति नहीं है, या मैं आत्मस्थिति में नहीं रह सकता हूं, इसका मतलब मुझे कोई ना कोई फिक्र है, कोई ना कोई चिंता है। मैं अभी तक निश्चिंत नहीं हूं, या मुझे निश्चय नहीं है। और एक बार अगर हमारी आत्म ज्योति, दिव्य ज्योति हमारे भ्रुकुटी में नजर आना शुरू हो जाएगी, तो इस संसार की व्यर्थ बातें हमें ना दिखाई पड़ेगी, ना सुनाई पड़ेगी। हम अपने रूहानी मस्ती में सदा रहेंगे। लेकिन वो रूहानी मस्ती, वो रूहानी स्थिति लाने के लिए बेफिक्र बनने की आवश्यकता है। और इस बेफिक्र स्थिति से ही हम फकुर में रह सकते हैं। फकुर नशा। आज हमें परमात्मा पढ़ाता है, सर्व संबंधी है, हम भविष्य में क्या से क्या बनने जा रहे हैं, लेकिन ये नशा नहीं चढ़ रहे क्योंकि और कोई फिक्र है। अगर कोई फिक्र होगी तो वो नशा नारायणी नशा नहीं होगी, वो अंदर से जो मन का डांस है वो नहीं होगा।
इसलिए चेक करना है मुझे अंदर से कौन सी फिक्र है, और फिक्र कौन करता है? मन करता है। तो मन से बातें करो, हे मन, परवाती पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की वो तो मिल गया, अब किस चीज की फिक्र है, अब क्या चाहिए? इसीलिए मैं बेफिक्र बादशाह की स्थिति बनाना आवश्यक। जितना हम इस स्थिति में रहते हैं, इसे कहा तो एक तो सोमानों में टिक सकते हैं, स्वधर्म में टिक सकते हैं, हम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। इस स्थिति से हम अपने संकल्प की बचत कर सकते हैं, और इसी को ही बेफिक्र बादशाह को ही कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी मतलब घंटों तक बैठने वाला ये नहीं, लेकिन जो कर्मों में चलते फिरते बेफिक्र हैं, कोई भी प्रकार की चिंता ही नहीं, वो है तीव्र पुरुषार्थी। और ऐसे बेफिक्र रहने वालों के जीवन में दैवी गुण शक्तियां नजर आएगी, वो आत्मा सदा संतुष्ट रहेंगी, उसे इस संसार से वैराग आएगा, बेहद का वैराग। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये बेफिक्र बादशाह की स्थिति बनाओ, और यही वास्तव में मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है। बेफिक्र बादशाह अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान। इसीलिए ऐसी स्थिति हमें बनाना है, और इसको बाबा कहते हैं समर्थ स्थिति। ऐसी आत्मा को कोई भी अंदर से इच्छा ही नहीं होगी, उसका अंदर से दिल गाएगा तो पाना था सो पा लिया। वो हर पल प्रभु की जो कृपा है, उसने जो भी हमें प्राप्ति कराई उसका गुणगान गाता रहेगा। इसलिए हमें बेफिक्र बादशाह बनना है। इससे हम समर्थ बन सकते हैं, अशरीरी बन सकते हैं, विदेही बन सकते हैं, बीजरूप बिंदुरूप स्थिति की अनुभूति कर सकते हैं। और जब यह स्थिति हमारी बनेगी, तब जाकर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो विकार बीच बीच में हमारे जीवन में अटैक करते वो नहीं करेंगे, क्योंकि इसी स्थिति से हमें अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है। और जब ये सुख मिल जाता है तो आत्मा कोई भी क्षणिक सुख के पीछे नहीं दौड़ेगी, आत्मा तृप्त बन जाएगी, भरपूर बन जाएगी, आत्मा की असली प्यास बुझ जाएगी। आज हम बेफिक्र न होने के कारण कोई ना कोई अंदर से कोई चिंता, नेगेटिव थॉट्स चलने के कारण भले ज्ञान है, समझ है, योग लगाते हैं, तो भी न चाहते हुए भी कोई ना कोई संस्कार के वश हो जाते हैं, कोई ना कोई विकारों के वश हो जाते हैं। इसीलिए हमें बेफिक्र बादशाह की स्थिति बनानी है। लेकिन ये बेफिक्र बादशाह की स्थिति मेरी बनी रहे, उसके लिए हम कौन सा पुरुषार्थ करें जिसे हम बेफिक्र से समर्थ बन सकते हैं? उसके लिए सबसे पहली जो बाबा ने भी विधि बताई, उसके लिए बाबा ने कहा कि सहज विधि है, मेरे को क्या करो, तेरे में परिवर्तन करो। बहुत सहज विधि है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। अगर मेरा मेरा है, वहाँ संकल्प जरूर चलते हैं, वहाँ चिंताएं जरूर रहते हैं। इसीलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, निमित्त भाव, जिसका निमित्त भाव होगा तो कभी भी उसके संकल्प विकल्प नहीं होंगे, मेरा कैसा होगा, मेरा क्या होगा। निमित्त भाव, निर्माण भाव रहेगा। इसीलिए बाबा ने शिवरात्रि के मुरली में भी खास अटेंशन दिलाया था, व्यर्थों का कारण है मैंपन। इसीलिए बाबा ने कहा कि मैंपन का त्याग करो।
जहाँ मैंपन है वहाँ निगेटिव थॉट्स, व्यर्थ विचार जरूर आएंगे, और जिसके अंदर मैंपन है उसका जमा का खाता भी नहीं होगा। इसीलिए कोई भी कार्य किया, कोई भी सेवा की, बाबा ने कराई, बाबा कराता है। जितना जो निर्माण होगा वो हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के चलता है, निर्माण होकर के चलता है। वो संकल्प विकल्प नहीं चलाता, क्योंकि हमारे व्यर्थ विचारों का कारण ही है हम किसी के साथ एडजस्ट नहीं होते हैं, सरलता जीवन में नहीं है। इसीलिए स्वभाव संस्कारों में आपस में टकराव, ये व्यर्थों का कारण है, और ये व्यर्थ के कारण हम समर्थ नहीं बनते। और वास्तव में क्यों टकराते हैं? क्योंकि कोई ना कोई अंदर से मैंपन की हवा भरी है। जैसे फुटबॉल को ठोकरे मारते, कब ठोकरे मारते हैं? जब उसके अंदर हवा है। अगर हवा ही नहीं तो ठोकरे कैसे मारेंगे? तो इसी तरह आज हमारे अंदर भी कोई ना कोई ये झूठे मैंपन की हवा भरी है। मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। कराने वाला ऊपर बैठ करके करा रहा है, लेकिन उसको भूल करके हम अपने को ही समझते कि मैं करता हूँ। जैसे कठपुतली को चलाते हैं, नचाते हैं, नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, पर्दे के पीछे होता है, और सूक्ष्म धागों से वो चलाता है। अगर कठपुतली को अभिमान आए मैं बहुत अच्छी डांस करती हूँ, तो खींचने वाला धागे नहीं खींचेगा तो कर सकेगी डांस। इसी तरह इस पर्दे के पीछे ऊपर से बाबा कार्य कराता है, लेकिन कभी कभी जब हमारी वाहवाह होती है, या कभी कभी हमारे अंदर कुछ गुण होते हैं, तब क्या करते हैं? हम सोचते हैं हमने किया, मैं करता हूँ। इसीलिए बाबा कहते बच्चे उस कराने वालों को कभी मत भूलो। इसीलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, यही व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने का सहज साधन है, यही बेफिक्र बनने का सहज साधन है। चाहे हमारा वाह हो जाए तब भी एकाग्रता, चाहे कोई अपमानजनक परिस्थिति आ जाए ऐसे समय भी एक रस अवस्था, गर्मी सर्दी मान अपमान निंदा स्तुति सब में समान। तो अगर मुझे समर्थ बनना है, इसके लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इससे हम अपने संकल्प को बचा सकेंगे, समय को बचा सकेंगे, क्योंकि वर्तमान समय आज हर आत्मा के मन के अंदर जो निगेटिविटी है उसका कारण ही है अभिमान। कोई कला का, कोई विशेषता का, कोई गुणों का, लेकिन ये कला और विशेषता प्रभु की देन है, प्रभु का प्रसाद है। इसलिए हम कोई भी कार्य में जब सफलता मिलते हैं, अंदर से बाबा से बात करते रहे, शुक्रिया बाबा, आपने मुझे कला दी जिसके कारण सफलता मिली। तो इसीलिए बाबा बाबा करते रहे, तब हमारा जमा होगा, तब हम समर्थ बनेंगे। अगर मैं करते रहेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी और आत्मा और कमज़ोर बनती जाएगी। तो इसीलिए बेफिक्र बादशाह बनने के लिए, समर्थ आत्मा बनने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन। दूसरी बात है, अगर मुझे बेफिक्र बनना है, समर्थ आत्मा बनना है, तो व्यर्थ संकल्प से स्वयं को बचाने की आवश्यकता है। व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं? हर एक के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या, और समस्याओं में ही ज़्यादा से ज़्यादा संकल्प चलते हैं। लेकिन समस्याओं में कभी भी हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाबा ने जो हमारा ड्रामा बना है, ड्रामा कैसा है? कल्याणकारी। अभी 3-4 दिन पूर्व मुरली में
3-4 दिन पहले वाले मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ड्रामा क्रिएटर को पसंद है तो आपको भी पसंद होना चाहिए, क्योंकि ड्रामा की हर घटना हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है, हमारी उसे चढ़ती कलाई है। चाहे बीता हुआ जो ड्रामा है उस ड्रामा की घटना से भी हमारा क्या हुआ, कल्याण हुआ, और आगे भी जो भी घटना आएगी उसे भी हमारा क्या होने वाला है, कल्याण ही होने वाला है। इसीलिए हमें इस ड्रामा को पक्का करके व्यर्थ से स्वयं को बचाना है। अगर स्वयं को समर्थ बनाना है तो ड्रामा को पक्का करना है। इसलिए गीता का सार भी है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। जीवन की हर घटना में कल्याण है, विघ्नों में कल्याण है, और वास्तव में विघ्न और समस्या ये हमारे ही कोई ना कोई पिछले जन्मों के ये कर्मों का फल होता है। भले अभी वो परिस्थिति हमें कड़वी लगती है लेकिन इसका परिणाम अच्छा है। तो इस तरह से विघ्नों के समय हमारी स्थिति एकाग्र रह जाए, विघ्नों के समय हम एकाग्र बन अपने समय को या संकल्प को बचाए, इसके लिए ड्रामा को जितना हम याद रखेंगे, सवेरे ही हम जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं उससे पूर्व अपने आप को पक्का करके चलना है। आज की जो भी परिस्थितियां मेरे सामने आएंगी, जो भी बातें आएंगी, इन सभी बातों से मेरा क्या होने वाला है, कल्याण होने वाला है। तब जाकर के सारा दिन हम अपने संकल्प को बचा पाएंगे, स्वयं को ऐसी परिस्थिति में भी बेफिक्र रख पाएंगे, और इससे हम समर्थ आत्मा बन सकेंगे। इसलिए व्यर्थ संकल्प को बचाने का आधार है ड्रामा, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, पॉजिटिव चिंतन। जितना हम पॉजिटिव चिंतन करते हैं उतना हम व्यर्थों से बच सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर निगेटिव संकल्प शुरू हो गया, जो भी हमने थोड़ा सा योग किया है वो योग की शक्तियां शाम तक स्वयं को हम कमजोर महसूस करते हैं। व्यर्थ संकल्प जिसके चलते वो कर्मयोगी नहीं बन पाता, इसीलिए संकल्प की बचत। तीसरी बात है, अगर स्वयं को बेफिक्र बादशाह बनाना है, समृद्ध आत्मा अनुभव करना है, इसीलिए सदा क्या करना है, सदा संतुष्ट रहना है। सदा संतुष्ट, संतुष्ट आत्मा ही बेफिक्र बन सकती है। लेकिन सदा मेरी संतुष्टता रहे उसके लिए अंदर से त्याग की भावना, जितना हमारे अंदर त्याग होगा, त्यागी ही वैरागी बन सकता है और वही संतुष्ट रह सकता है। कोई चीज नहीं मिली तुरंत असंतुष्ट आएगी, और असंतुष्टता आई वो बेफिक्र बादशाह नहीं बन सकता, वो समर्थन स्थिति में नहीं रह सकता। इसीलिए मैं सदा संतुष्टता की स्थिति, हर परिस्थिति में संतुष्ट। अगर कोई चीजें नहीं मिली तो भी त्याग की भावना। इसीलिए बाबा ने खास एक संतुष्टता के ऊपर भी मुरली भी चलाई, क्योंकि संतुष्टता है सर्व प्राप्तियों। अगर जिसके पास सभी प्राप्ति हैं, सर्व शक्ति हैं, अगर संतुष्टता है मतलब मेरे पास सभी शक्ति हैं, मुझे सर्व प्राप्ति है। अगर कोई अप्राप्त है तो वो संतुष्ट नहीं रह सकती और वो बेफिक्र बादशाह नहीं बन सकता, समर्थ नहीं बन सकता। इसीलिए मुझे हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना है। चेक करना है कौन सी बातें मुझे असंतुष्ट करती हैं। तो इसीलिए बाबा मिला है तो मुझे संतुष्ट रहना है। सर्व संबंधों की पालना मिल रहे हैं, सर्व खजाने मिल रहे हैं, और वो भी कैसे खजाने हैं, अविनाशी खजाने।
अपने प्राप्तियों को याद रखो, मुझे क्या मिल रहा है, मेरी प्राप्ति कितनी, तब हमारी स्थिति सदा संतुष्ट रहेगी। और संतुष्ट वाला ही उसको कहेंगे समर्थ आत्मा, और वही चलन और चेहरे से सेवा कर सकता है। अगर हमारे में संतुष्टता नहीं तो हम चलन और चेहरे से सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे चल कर के ये सेवा का साधन ज़्यादा काम आएगा। आगे चल कर के लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि हर एक तनाव टेंशन में है, नहीं सुनेगा। लेकिन अगर हमारी संतुष्टता है तो संतुष्टता के वाइब्रेशंस फैलते हैं, उनको लगेगा इनके जीवन में भी जरूर कुछ है, तब तो ये संतुष्ट रहते हैं। तो संतुष्टता के द्वारा हम बेफिक्र भी बन सकेंगे, समर्थ भी बन सकेंगे। तो कितनी चीजें बताई, पहली बताई मेरे को तेरे में परिवर्तन, सदा संतुष्ट रहना। तीसरी चीज है, अगर मुझे सदा बेफिक्र रहना है तो उसके लिए जैसे बताया कि व्यर्थ संकल्प से स्वयं को बचाना। चौथी चीज है, अगर मुझे सदा बेफिक्र रहना है, समर्थ आत्मा बनना है, तो समर्थ वालों का ही संग करें। अगर कोई परचिंतन की बातें सुनाता है, व्यर्थ बातें सुनाता है, अगर संग हमारा ऐसा है तो हम ना बेफिक्र बन सकेंगे, ना स्वयं को समर्थ बना सकेंगे। क्योंकि आज जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो समय जाता है, किस में जाता है? परचिंतन और परदर्शन। अनेक प्रकार के बोझ हम, जो हमारी कोई काम की बातें नहीं है, हमारी कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन वो भी बातें हम क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, और उसे भी हम फिक्र वाला बन जाते हैं। क्योंकि जो फिक्र वाला होगा, बाबा ने कहा ना, उसके सिर पर क्या होगा? दुख के, उसके सिर पर दुख की गठड़ी होगी। तो इसीलिए ऐसी अगर कोई हमें आकर के किसी के बारे में कोई गलत बातें सुनाता है, व्यर्थ बातें सुनाता है, उससे हमें स्वयं को बचाना है। ये तो हम हर एक कोई ना कोई बोझ लेकर के चल रहे हैं, हर एक के पास कोई ना कोई बोझ है। ये बोझ क्या करना है? बाबा को देना है। तो ये परदर्शन, परचिंतन, इससे स्वयं को दूर रखना है, ऐसे संग से स्वयं को दूर रखना है। 6 मास में हमें अटेंशन से पुरुषार्थ करना है। ऐसी कोई बातें न सुनाए जिसे हम उसका चिंतन करके, फिक्र करके स्वयं को कमजोर बनाएं। इसलिए पर चिंतन और परदर्शन से मुक्त। 5वीं बात है, अगर मुझे बेफिक्र बादशाह बनना है, समर्थ बनना है, उसके लिए श्रीमत का जितना हम पालन करते हैं, सवेरे से लेकर के रात्रि तक, माया को आने का, व्यर्थ आने का कोई मार्जिन ही नहीं मिलेगा। जिसको बाबा ने कहा ना, अपने मन को इतना बिजी रखो। चाहे हम अपनी स्थूल भी दिनचर्या बना सकते हैं, अपनी दिनचर्या, किस समय हमें क्या करना है, किस समय अगर हम फ्री हैं, कर्म करते समय कौन सा सोमान लेना है या क्या चिंतन करना है। मन बाबा के प्यार में बिजी करो और साथ में सेवा में बिजी रहो। जितना जो बिजी रहता है, श्रीमत प्रमाण चलता है, वही बेफिक्र बादशाह बन सकता है, समर्थ बन सकता है। इसलिए सवेरे से लेकर रात्रि तक ईश्वरीय नियम और मर्यादा का जब हम उल्लंघन करते हैं, तब हमें कोई ना कोई फिक्र लग जाती है। क्योंकि श्रीमत पर चलने से आत्मा समर्थ बनती है, माया हमें टच भी नहीं कर सकती।
जब हम श्रीमत से बाहर निकल आते हैं और उसके लिए कोई भी कारण लगाते हैं, नहीं नहीं ऐसा हुआ तो रात्रि मच्छर काटे इसीलिए सवेरे उठ नहीं पाया, 12 बजे तक नींद नहीं आई, ये कोई ना कोई बहाना हम बना लेते। लेकिन नहीं, हमारा लक्ष्य अगर है मुझे उठना ही है, मुझे योग करना ही है, मुझे मुरली सुननी है, मुरली पॉजिटिव थॉट्स हैं, मुरली से हमें हमारे आत्मा में समर्थता आती है। अगर मुरली को नहीं सुना, समर्थ व्यर्थ शुरू हो जाएगा सारा दिन। योग ठीक नहीं किया, अमृत वाला व्यर्थ शुरू हो जाएगा, बेफिक्र नहीं बनेंगे। फिर ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, ये मेरे साथ क्यों करता है, शुरू हो जाता है क्यों क्या करना। इसीलिए हमें ईश्वरीय नियम मर्यादा में स्वयं को क्या करना है, पक्का गांठ बांधना है। इस 6 मास में मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे सवेरे से लेकर के रात्रि तक जो भी बाबा के नियम है उस नियम पर पक्का चलना है। अपना समय कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो समय है अगर फ्री है योग करें, या कोई ना कोई और सेवा में स्वयं को बिजी रखना है। जितना जो बिजी रहेगा वही सच्चा बिजनेसमैन है, वही समर्थ है, वही शक्तिशाली है। छठी बात है ज्वाला स्वरूप योग। अगर हमें बेफिक्र बादशाह बनना है सारा दिन, तो जितना हम ज्वाला स्वरूप का योग करते हैं, चाहे अमृत वेला, चाहे क्लास के पहले, चाहे नुमा शाम का, ये ज्वाला स्वरूप का योग हमें अशरीरी की अनुभूति कराता है। जब हमारा योग ठीक होगा, यथार्थ होगा, ज्वाला स्वरूप होगा, तब सारा दिन हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं। और आत्माभिमानी स्थिति में रहने वाला बेफिक्र बादशाह रहता है। उसको ना कोई अपमान की फीलिंग है, ना कोई मान की फीलिंग है, ना सर्दी, ना गर्मी, ना निंदा, ना स्तुति, इससे वो परे है। और वो ऐसी स्थिति बनाने का आधार है ज्वाला स्वरूप योग। इसीलिए जब भी हम योग लगाने के लिए बैठते हैं तो अलर्ट होकर के बैठे, थोड़ा अटेंशन से बैठे। ऐसा नहीं कि बस योग लगाने का टाइम है इसीलिए टाइम पास करने वाला योग लगा रहे हैं। अगर ढीला ढाला योग करेंगे, उस समय लगन में मगन वाली स्थिति नहीं होगी, तो फिर सारा दिन जो भी देखेंगे, जो भी सुनेंगे, जो भी कोई परिस्थिति आएगी, जो भी हलचल आएगी, उसमें अंदर आप भी हलचल में आएंगे। ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ कैसा हुआ। तो इसीलिए 6 मास में हमें ज्वाला स्वरूप, जब भी योग लगाने के लिए बैठेंगे, वो ज्वाला स्वरूप स्थिति में बैठने का अभ्यास करेंगे। और ज्वाला स्वरूप स्थिति में वही बैठ सकता है जो सभी बातों को समेट लेता है। अभी मुझे समेटना है, ज़्यादा विस्तार नहीं करना। अनेक विस्तार पांव फैला करके रखेंगे तो योग में बैठेंगे, उस मन बुद्धि को समेट नहीं सकेंगे, उस संकल्प को समेट नहीं कर सकेंगे। जैसे अभी गीत बज रहा था ना, आत्मा सजनिया बाबा की यादों के डोली में बैठ करके घर चली। तो अब हमें घर चलना है। घर चलना है तो क्या करो, समेट लो। जितना जो समेटने की शक्ति जिसके पास है, जिसके अंदर वैराग है, वही वो ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित रह सकता है। अनेक इच्छाएं, अनेक तृष्णाएं, मुझे ये करना है, वो करना है, नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए मुझे अब ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहना है, वो प्राप्तियों की स्थिति में रहना है, बेहद के वैरागी बन करके रहना है। बस ये अभ्यास करें। मैं रोज ऊपर से आता हूँ, ईश्वरीय कार्य अर्थ आता हूँ, और फिर मुझे वापिस, फिर कल मैं रात को फिर वापिस जाता हूँ। अगर सेवा की आवश्यकता होगी तब बाबा मुझे नीचे भेजेगा। ये मेरी स्थिति रहे। तो ऐसे हमें ज्वाला स्वरूप स्थिति से सारा दिन
निराकारी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। और जो आत्मिक स्थिति में रहता है वही निश्चिंत रहता है, वही बेफिक्र रहता है और वही समर्थ आत्मा है। वो कभी भी कमजोर सोचेगा नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये क्या होगा, वो कोई चिंता नहीं होगी उसको। क्योंकि निराकारी स्थिति में रहने वालों का मन अपने कंट्रोल में है, बुद्धि अपने कंट्रोल में है, उसकी हर इंद्रिया उसके कंट्रोल में है, एकाग्रता है। और ऐसा आत्मा समर्थ है, उसका बोल भी समर्थ होगा, उसकी दृष्टि समर्थी होगी, वो हर कार्य भी समर्थ बन करके करेगा और उसी में उसकी हर बात की सफलता है। इसीलिए हमें ज्वाला स्वरूप योग के द्वारा बेफिक्र बादशाह बन करके समर्थ रहना है। उसके साथ साथ सातवीं बात है, अगर मुझे बेफिक्र बादशाह बनना है, समर्थ आत्मा बनना है, उसके लिए एवर रेडी, और एवर रेडी बनने के लिए तीव्र पुरुषार्थ, और वो पुरुषार्थ है, बाबा ने कहा ड्रिल करो बीच बीच में, अशरीरी की ड्रिल। क्योंकि जितना हम सोमान में रहते हैं, सोमान में रहने से हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं। और खास तो बाबा ने जो 5 स्वरूपों का अभ्यास दिया, अगर ये अभ्यास भी हम करते हैं दिन में बीच बीच में, ये 5 स्वरूपों के अभ्यास से आत्मा समर्थ बनती है। आदि स्वरूपों में अनादि स्वरूपों का अभ्यास, अनादि स्वरूप में जहां हम परम धाम से आए थे, उसी समय किस अवस्था में थे, बाबा के बिल्कुल नज़दीक थे, चमकती हुई आत्मा थी। उस समय आत्मा के अंदर क्या क्या क्वालिटीज थी, केवल हम उसको रिपीट नहीं करना, लेकिन मन बुद्धि से जा करके जैसे हम बाबा के बिल्कुल नज़दीक बैठे हैं, कैसे मैं चमकती हुई आत्मा थी, मेरे अंदर पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता थी, आत्मा की चमक थी। उसके बाद फिर आदि स्वरूप में सतयुग में आए, सतयुग में मेरे पास क्या क्या प्राप्तियां थी, मैं आत्मा कितनी संपन्न थी, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, उस स्थिति का अनुभव। उसके बाद पूज्य स्वरूप में जब आए, उसी समय हम कैसे थे और कितनी हमारे लिए भावना थी। क्यों भावना थी? क्योंकि आत्मा के अंदर वो क्वालिटी थी। उसके बाद फिर फरिश्ता स्वरूप में, संगम युग की स्थिति में। तो इस तरह से अगर हम 5 स्वरूपों का अभ्यास भी करते हैं तो भी आत्मा समर्थ बनती जाएगी और उससे निराकारी स्थिति का, अशरीरी स्थिति का अनुभव होगा और जिसे हम सारा दिन बेफिक्र बादशाह बन सकेंगे। क्योंकि ये 5 स्वरूपों का अभ्यास करने से हमारी मन बुद्धि इस हद की दुनिया से कहाँ जाते हैं? बेहद में चली जाते हैं। हमारे पास कितनी प्राप्तियां थी, भले स्थूल रूप में अब हमारे पास कुछ ही नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या क्या था और फिर से वो मिलने वाला है। ये नारायणी नशा चढ़ जाते हैं और इस नशे में रहने से आत्मा व्यर्थों से मुक्त रहती है। इसलिए 5 स्वरूपों की जो ड्रिल है, अगर हम बीच बीच में करते हैं तो भी हम अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। और इस हद की बातों से, भले हद में मुझे अभी कोई पूछा नहीं पूछा, लेकिन बाबा ने मुझे कितना सम्मान दिया, ये ड्रामा ने मुझे कितना सम्मान दिया, मेरे पास कितनी प्राप्तियां थी, इस नशे में रहेंगे और वर्तमान समय जो परिस्थिति आई उस परिस्थिति से आप ऊपर रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे।
तो इसके लिए ड्रिल का अभ्यास हमें तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए, एवरेडी बनने के लिए बहुत मदद करेगा। तो हमें क्या करना है, इस अभ्यास को बीच बीच में करना है ताकि हम शक्तिशाली बन सकते हैं। और लास्ट की बात है, अगर मुझे बेफिक्र बादशाह बनना है, समर्थ आत्मा बनना है, तो वर्तमान समय बेहद की वैराग वृत्ति, अगर बेहद की वैराग वृत्ति नहीं है तो कहीं ना कहीं मन बुद्धि अटक जाती है। क्योंकि जो बेहद के वैराग वृत्ति में रहता है वही स्थिर चित्त है, स्थिर चित्त योगी, या जिसको और एक शब्द है स्थित प्रज्ञ। अगर कहीं लगा हुआ है, कहीं मन बुद्धि अटक जाते हैं, कहीं लटक जाते हैं, चटक जाते हैं, अगर बुद्धि कई बातों के प्रभाव में आते हैं, वो बेफिक्र बादशाह नहीं बन सकता, क्योंकि उसके मंत्री ने उसको धोखा दिया। इसलिए बाबा कहते बच्चे रोज अपना क्या करो, दरबार लगा दो और एक एक कर्मेंद्रियों को क्या करो, समर्थ बनाओ। आत्मा तब समर्थ बनते हैं जब उसकी साथी भी समर्थ हैं। आज आत्मा कमजोर कब बनती है, जब उसको साथी कोई धोखा देता है तो क्या होता है। और साथी को धोखा कब देते हैं, जब हमारी स्वराज्य अधिकारी स्थिति नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या अभ्यास किया, ब्रह्मा बाबा रोज अपने साथियों के साथ बात करते थे। साथी कौन, कर्मेंद्रिया। और जब कर्मेंद्रिया ही धोखा देते तो आत्मा को चिंता लगती है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मेरे अंदर ये संस्कार आ गया, ये विकार आ गए, ये कमजोरी आई। अगर कोई घर का ही कोई भेदी बना है, कोई बॉर्डर पर रहने वाला ही अगर धोखा देता है, उस देश की हालत क्या हो सकती है। इसीलिए अगर मुझे समर्थ बनना है तो पहले अपने घर को समर्थ बनाओ। घर मतलब शरीर। अपने किले को मजबूत करो, अपने किले में कोई भी शत्रु अंदर घुसे ना, चारों तरफ से उसको बंद करो। अगर दुश्मन घर में पहले से घुसा हुआ है और हम समर्थ बनना चाहते हैं, नहीं, इसलिए एक एक कर्मेंद्रिय से बात करना है। अगर कोई कर्मेंद्रिय कहना नहीं मानती तो उसको क्या करो, शिक्षा भी दो, सावधानी भी दो। जितना हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उतना आत्मा समर्थ बनेगी, शक्तिशाली बनेगी, और वही आत्मा बेफिक्र बादशाह बन सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम समर्थ बने, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कहाँ से माया अंदर से आ जाते, और कहीं और से नहीं आती। कहीं मन से आ जाते हैं, कभी बुद्धि से आ जाते हैं, कभी कान से आ जाते हैं, कभी मुख से आ जाते हैं, कभी आंखों से आ जाते हैं। तो चेक करो माया का घुसने का द्वार कौन सा है, उस द्वार को बंद करो, तब हम शक्तिशाली बनेंगे। इसीलिए हमें रोज क्या करना है, इस कर्मेंद्रिय को क्या करना है, माया के प्रति, माया ने मेरे साथ क्या किया, रोज दरबार लगा करके, जैसे भारत की जनता को पहले क्या क्या समर्थ बनाया, और उसके लिए अलग अलग अखबार निकाले, अलग अलग जगह पर सभा ली, और भारत के नेताओं ने क्या क्या उनको पहले जागृत किया, इस अंग्रेज लोगों ने हमारे साथ क्या क्या किया। और तब जाकर के भारत की एक एक जनता वो समर्थ बनी, और उन सभी ने नारा लगाया। क्या नारा लगाया, अंग्रेजों गो बैक, भारत छोड़ो, साइमन गो बैक, और वो चले गए। और तब जाकर के भारत स्वतंत्र बन गया। इसी तरह मुझे भी शरीर रूपी देश को स्वतंत्र बनाना है। इसीलिए मुझे रोज इस कर्मेंद्रिय को समझाना होगा, और हमारी एक एक कर्मेंद्रिय कहे कि माया गो बैक। अब होता क्या है, हम कहते माया तुम चली जाना, लेकिन कान कहता है और क्या हुआ बताओ। माना कोई बेरत सुनाता है तो कान सुन लेता है। तो इसीलिए बाबा ने खास दो मास के लिए जो होमवर्क दिया था,
उसमें भी बाबा ने इस बात को कही, इस बात को खास अंडरलाइन कराया था, स्वराज्याधिकारी बन करके अपने मन की कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्वराज्य अधिकारी बनो, और तब जाकर के व्यर्थ को हम खत्म कर सकते हैं। व्यर्थ कहीं और से नहीं आता, हमारे अपने घर से ही शुरुआत हो जाता है। इसीलिए अपने किले को, शरीर को मजबूत करना है, शरीर की हर कर्मेंद्रिय हमारी समर्थ रहे, और तभी हम बेफिक्र बादशाह बन सकेंगे। तो इस तरह से ये 6-7 बातें हमें स्वयं को बेफिक्र बादशाह बन, स्वयं को समर्थ बनाने के लिए बहुत अच्छी मदद करेगी। क्योंकि बाबा ने कहा ना, अगले इस सीजन में मैं क्या देखना चाहता हूं, हर आत्मा कैसी रहे, समर्थ रहे। तो ये रिजल्ट देने के लिए हमें व्यर्थ को खत्म करना है, व्यर्थ का नाम निशान भी न रहे। और सभी कैसे बैठेंगे, बेफिक्र बादशाह बनकर के तैयार होकर के बैठेंगे, कोई भी प्रकार की फिक्र नहीं है। नहीं तो बाबा का बनने के बाद फिर भी, कितने, एक माता थी, उसको कहीं जाना था, रोड पर खड़ी थी, उसके सिर पर बहुत बड़ी गठड़ी थी, तो सभी को हाथ दिखाते कहते मुझे थोड़ा लेके चलो। उसके पास गठड़ी बड़ी थी, तो कोई गाड़ी खड़ी नहीं करता, लेकिन एक कार वालों को दया आई, उसने क्या किया, गाड़ी को खड़ा किया और कहा कि माताजी कहाँ जाना है। उसकी गाड़ी खाली थी, तो कहा कि बस मुझे 3-4 स्टॉप आगे जाना है। उसको बिठाया, और आगे जाने के बाद बीच में फिर ड्राइवर पूछता है कि आपको कहाँ उतरना है। जब पीछे मुड़ करके उसने देखा तो उस माताजी ने गठड़ी अपने सिर पर रखी थी। तो ड्राइवर पूछता है, माताजी आपने सीट पर क्यों नहीं रखी? कहते हैं, बेटा तुमने तो मुझे गाड़ी में बिठाने की मेहरबानी की, मैं सोचा कि तुम्हारे गाड़ी को बोझ क्यों, इसीलिए मैंने कहाँ रखा है, सिर पर रखा है। वो चाहे सीट पर रखे चाहे सिर पर रखे, बोझ किसको है, गाड़ी को है ना। इसी तरह बाबा का बनने के बाद भी हम अनेक प्रकार के बोझ लेकर के चल रहे हैं, उसको क्या कहेंगे। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे बनो, अब कोई भी प्रकार का हमें बोझ ना हो, और तब जाकर के संगम युग के जीवन का आनंद ले सकेंगे, तब जाकर के हम साधना कर सकेंगे। हम साधना करने के लिए आए हैं, साधना वालों को कोई भी प्रकार की चिंता न हो, नहीं तो मन बुद्धि उसी में जाएंगी, और मन बुद्धि बाबा के साथ नहीं लगेगी तो साधना का आनंद भी नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें बेफिक्र बादशाह बन करके ये 6 मास में ऐसा पुरुषार्थ करना है जो व्यर्थ खत्म हो जाए। और व्यर्थ कब खत्म होगा, जब हम समर्थ बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, अपनी दिनचर्या में माया को आने का टाइम ही ना मिले, ऐसे अपनी दिनचर्या को बिजी रखना है। कुछ न कुछ सोमानों में रहने का अभ्यास, कोई ना कोई चिंतन करने में बिजी रखेंगे तो माया नहीं आएंगी। तो इस तरह से हमें बेफिक्र बादशाह और समर्थ बनना है। ठीक है, ओम शांति।